बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, 8वीं क्लास के मैथमेटिक्स के सब डिवीज़न नंबर 6 में आपको वेलकम करता हूं। आज के सेशन में हम परसेंटेज एंड फिनंशियल अरिथमेटिक के लिए एक्सरसाइज 1.21 के क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक डिस्कस करेंगे। हमने इस हवाले से जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस थी और इस एक्सरसाइज के जो पहले 3 क्वेश्चंस हैं उनको मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में रिकॉर्ड कर दिया है। आप उसको हमारी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी उसका दे दूंगा। ठीक है, सो चलते हैं आज के एक्सरसाइज 1.21 के क्वेश्चन नंबर 4 पर। ये क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या कह रहे हैं कि अजमल इन्वेस्टेड सम अमाउंट इन अ बिज़नेस। अजमल ने किसी कारोबार के अंदर कुछ रकम लगाई है। ही रिसीव्स आर प्रॉफिट ऑफ ₹27,000। उसने 27,000 रुपया प्रॉफिट हासिल किया है एट द रेट ऑफ 12% पर ईयर। ओके, हम साथ साथ इसका जो डाटा है वो लिखते जाते हैं कि जो उसने प्रॉफिट वसूल किया है, प्रॉफिट वो कितना है। जिसने प्रॉफिट जो वसूल किया है स्टूडेंट्स, वो उसने किया है 27,000 रुपये। और रेट कितना था प्रॉफिट वसूल करने का? 12%। आप इसको 12/100 भी लिख सकते हैं पर ईयर फॉर 3 ईयर्स। जो टाइम पीरियड था वो कितना था? 3 ईयर्स। ओके, तो फाइंड इट्स ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट। तो इसका मतलब है कि वो हमसे प्रिंसिपल अमाउंट का पूछ रहा है कि वो बताओ कि कितनी उसने रकम लगाई थी। ओके, देखें वही फार्मूला लगेगा, प्रॉफिट। ये फार्मूला आपने याद रखना है, प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय रेट मल्टीप्लाइड बाय टाइम पीरियड। ठीक है, PRT। जी, अब मुझे प्रिंसिपल अमाउंट चाहिए ना, P चाहिए। तो वैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 3 में किया था वैसे ही करेंगे। मुझे P को आइसोलेट करना है, इसको ना आइसोलेट करना है। तो कैसे आइसोलेट होगा? दोनों तरफ R मल्टीप्लाइड बाय T, इससे डिवाइड कर देंगे, दोनों तरफ इससे डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिलने वाला है? हम P अकेला कर सकेंगे। ठीक है, तो जब ये दोनों तरफ डिवाइड कर, तो ये तो गए कट, तो P आपके पास क्या आएगा? P आपके पास आएगा प्रॉफिट डिवाइडेड बाय R मल्टीप्लाइड बाय T। अब इसको मैं इस तरह लिख लेता हूँ, ठीक है, ताकि जो चीज़ मुझे मालूम करनी होती है और रियाजी में अमूमन हम लेफ़्ट साइड पे लिखते हैं, तो इसलिए ऐसे, वरना एक ही बात है, उस तरह लिखें या उस तरह। अच्छा, प्रॉफिट कितना है? वो है 27,000। ठीक है, रेट कितना है? 12/100। और जो टाइम पीरियड है वो है 3 साल। ओके, अच्छा, अब देखें हम यहाँ कुछ चीज़ें कट रही हैं तो उनको काट देते हैं। 3 एकम 3, 3 9 27। ठीक है, तो ये 9,000 आ गया। ठीक है, ओके, और इसके अलावा मज़ीद भी काट सकते हैं। ये 3 चौके 12 और ये 3 तिया 9। ओके, तो इस तरह भी कट जाएगा और मज़ीद। ठीक है, ये 4 एकम 4 और 4 2500 होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें इस तरह हमने काट दी। ओके, अब यहाँ देखिए ऊपर क्या बचा है। ऊपर है 3,000, नीचे क्या बचा है? नीचे जो बटे के नीचे है वो तो 1 है, अलबत्ता बटे के नीचे जो है ना वो आपका 25 लिखा हुआ है। तो मैंने पहले भी बताया था आपको कि अगर बटे के नीचे एक बटा और उसके नीचे जो नंबर होता है ना, उसको हम ज़र्ब की शक्ल में ऊपर ऐसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, सो 3,000 को जब आप 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ₹75,000, ठीक है, 75,000 रुपया आ जाएगा। तो इसका मतलब 75,000 रुपया उसने लगाया है। ठीक है, तो मैं यहाँ दोबारा लिखता हूँ। सो द प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो, जो उसने रकम इन्वेस्ट की थी वो 75,000 रुपया थी। ठीक है, तो इस तरह हम ये निकाल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 1.21 का। एट व्हाट एनुअल रेट ऑफ मार्कअप। ठीक है, अब एनुअल रेट हमसे पूछ रहा है, एट व्हाट एनुअल रेट। तो टाइम जो रेट R है ना, ये हमसे पूछा जा रहा है। वुड ₹6,800 अमाउंट बिकम्स ₹9,044
कि जो 6,800 की रकम है वो इतनी हो जाएगी, 9,044 हो जाएगी। 6,800 की रकम उतनी तभी हुई होगी जब उसने 6,800 की रकम इन्वेस्ट की होगी, ठीक है। तो इसलिए ये हमारी प्रिंसिपल अमाउंट है 6,800 रुपया, ठीक है, ये हमारी प्रिंसिपल अमाउंट है। अच्छा, और वो हो जाएगी 9,044, तो फिर प्रॉफिट कितना आया होगा? जितनी हो गई है रकम और जितनी उसने लगाई थी, तो अगर आप जितनी हो गई है ये 9,044, इसमें से जितनी रकम लगाई थी कारोबार में ये तफरीक कर दें तो आपके पास आ जाएगी, ठीक है। तो आप इसको कैलकुलेटर पे माइनस करें तो ये आती है जी ₹2,244 रुपये, ठीक है। और ये सारा कारोबार जिसमें ये नफ़ा आया है कितने टाइम के लिए हुआ है? इन 11 ईयर्स, 11 साल में इतना नफ़ा आया है उसको, तो हमने वो भी लिख दिया। अब हमसे कह रहा है कि रेट निकालें। फार्मूला वही है जी जो लगाएंगे हम यहाँ पे। अच्छा, फार्मूला लिखते हैं, प्रॉफिट इज़ इक्वल टू P मल्टीप्लाइड बाई R मल्टीप्लाइड बाई T। अब की बार वो हमसे क्या पूछ रहे हैं? R। पहले देखिए P पूछ रहा था, फिर मैं क्या करता था? P को आइसोलेट करता था। अब मैं क्या करने वाला हूँ? अब मैं R को आइसोलेट करूँगा, जो मालूम करने उसको आइसोलेट, और जो बाकी हैं उससे तकसीम कर दें दोनों तरफ ऐसे। तो P से कट जाएगा, T से कट के, तो देखिए R अकेला हो गया ना, तो इसलिए हम लिखेंगे R इज़ इक्वल टू प्रॉफिट तकसीम P ज़रब T। अच्छा R, अच्छा प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट जी है 2,244 तकसीम प्रिंसिपल अमाउंट है 6,800 और टाइम पीरियड है 11। तो कैलकुलेटर का इस्तेमाल स्टूडेंट्स आपको सीखना होगा, करना होगा, ठीक है। तो ये कितना आ रहा है? जो रेट है एनुअल रेट वो आ रहा है जी 0.03, ठीक है। लेकिन आपको याद होगा हमने जो पीछे क्वेश्चंस किए हैं उनमें रेट आपने फीसद में निकाला है, ठीक है। तो ये तो अशारिये में आ रहा है, तो डेसिमल को परसेंटेज में कैसे बदलते हैं ये हम पहले परसेंटेज के शुरू में देख चुके हैं कि अगर आपके पास डेसिमल में नंबर हो तो उसको परसेंटेज में बदलने के लिए आप क्या करें? उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दें और 7% का निशान, ठीक हो गया। तो ये आपके पास 3% आ जाए, ओके। तो इसका मतलब है कि जो इजाफा है उसका रेट जो था, नफ़े का रेट वो 3% था, यानी 100 रुपये पीछे उसको 3 रुपये सालाना दिए जा रहे थे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6/21 का। एट व्हाट एनुअल रेट ऑफ प्रॉफिट वुड अ सम ऑफ ₹5,800 विल इंक्रीज टू ₹7,105 इन 3 ईयर्स टाइम, ठीक है। तो दो सवाल एक जैसे जोड़े की शक्ल में आ रहे हैं। जो पांचवा सवाल है वो और ये छठा बिल्कुल सेम है, ठीक है। आप यहाँ वीडियो को पॉज करें और पिछला जो तरीका है उसको सामने रखते हुए आपने जो किया है उसके मुताबिक इसको पहले हल करें खुद, और उसके बाद यहाँ पर देखें स्टूडेंट्स, ये ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। सो एट वन एनुअल रेट, तो मुझे एनुअल रेट मालूम करना है तो वो लिखेंगे क्वेश्चन मार्क। वुड अ सम ऑफ ₹5,800 विल इंक्रीज़, तो ये रकम जो है उसने इन्वेस्ट की है, प्रिंसिपल अमाउंट है ये, ठीक है, ₹5,800, ठीक है। और जो प्रॉफिट आया है उसको स्टूडेंट्स वो कह रहा है कि 5,800 लगाया था और जो उसके बढ़ के हो गया 7,105, तो हम लिखेंगे ₹7,105 नफ़ी 5,800, ठीक है। तो 7,105 में से जब आप माइनस करेंगे 5,800 तो हमें क्या मिलेगा? जी, तो ये आता है ₹1,305, 1,305 रुपये आते हैं, ठीक है। ये इसका प्रॉफिट है इन 3 ईयर्स, 3 सालों में। सो द टाइम पीरियड इज़ 3 ईयर्स, ओके। तो यहाँ पर वही फार्मूला लगेगा कि आप जो है प्रॉफिट इज़ इक्वल टू P ज़रब R ज़रब T। तो प्रिंसिपल
अमाउंट, अच्छा तो हमने रेट निकालना है, तो मैं इस रेट को आइसोलेट करूँगा। ठीक है, कैसे आइसोलेट करूँगा, जैसे मैंने आपको बताया, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। तो आर आपके पास आ जाएगा प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पी ज़रब टी, ऐसे। तो प्रॉफिट कितना है जी, 1305, और प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है, 5800, और टाइम कितना है जी, टाइम पीरियड वो है 3 साल। तो जब आप इसको सॉल्व करते हो कैलकुलेटर पे, तो स्टूडेंट्स को सॉल्व करें, खुद साथ कैलकुलेटर यूज़ किया करें, समझें उसको, ताकि आप बोर्ड में क्वेश्चन या पेपर में, टेस्ट में आप अच्छे से इसको कर सकें। ये चीज़ आपको आनी चाहिए। ठीक है, तो ये आता है जी 0.075। ठीक है, ये रेट है, लेकिन पहले की तरह हमें इसे फ़ीसद में चेंज करना है। सो आर इक्वल टू 0.075, इसको हम मल्टीप्लाई कर दें 100 से और परसेंटेज का निशान डाल दें, तो ये आ जाता है जी 7.5%। ठीक है, ये है जी रेट, प्रॉफिट रेट जो है ना वो ये है कि 100 रुपये के पीछे 7.5 सालाना जो है वो उनको वसूल हो रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है 1.21 का, और उसमें क्या पूछा जा रहा है कि हाउ लॉन्ग वुड रुपीज़ 15,500 हैव टू बी इन्वेस्टेड। हाउ लॉन्ग का मतलब होता है कितना अरसा। ठीक है, तो इसका मतलब हमें अब पूछ रहे हैं कि टाइम पीरियड कितना होगा, हाउ लॉन्ग, कितना अरसा लगेगा। ठीक है, रुपीज़ 15,500 हैव टू बी इन्वेस्टेड, ये 15,500 इन्वेस्ट किए गए हैं। ठीक है, तो ये है हमारी प्रिंसिपल अमाउंट। ओके, तो ये रहा हमारा प्रिंसिपल अमाउंट 15,500 एट ए मार्कअप रेट, रेट दिया है अब हमें 6%, या आप इसको 6/100 कह सकते हैं, पर ईयर टू गेन रुपीज़ 2,790 रुपये। गेन, यार गेन जो है ना वो यहाँ पर प्रॉफिट है। ठीक है, सो द प्रॉफिट, गेन का मतलब होता है जो उसने फ़ायदा उठाया है, जो नफ़ा लिया है, रुपीज़ 2,790। सो फिनांस और बिज़नेस और कारोबार की अपनी बोली होती है। ठीक है, तो वो आपको यहाँ सीखनी है कि गेन का क्या मतलब है और लॉन्ग क्या है। तो ये चीज़ें मैं साथ साथ बता रहा हूँ, आपने इनको नोट करना है। तो गेन का मतलब यहाँ प्रॉफिट है। ठीक है, अच्छा फार्मूला लगाएंगे, प्रॉफिट इज़ इक्वल टू पी ज़रब आर ज़रब टी। अच्छा, अब मुझे टी चाहिए ना, ये तो मैं पी और आर को उधर तकसीम कर रहा हूँ। ठीक है, सो टी मेरे पास आ जाएगा प्रॉफिट तकसीम पी ज़रब आर। अच्छा, तो प्रॉफिट कितना है जी, प्रॉफिट है 2,790, और प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है 15,500, और जो रेट है वो कितना है 6/100। ठीक है, तो ये जो 2 ज़ीरो हैं 100 की, ये इन 2 ज़ीरो से गई कट, और बाकी आपके पास जो कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना है और 2,790 को तकसीम करना है 155 पे, और जो जवाब आए उसको फिर 6 पे तकसीम कीजिएगा। तो ये आपके पास जो आता है कैलकुलेटर, शाबाश यूज़ करें, मुझे बताएं क्या आता है। ये जी आपके पास आता है 3 आता है, 3 ईयर्स। ठीक है, हमें कैसे पता चला कि 3 ईयर्स है, याद रखें जिस यूनिट में रेट होता है ना, यहाँ पे देखें पर ईयर आ रहा है, तो टाइम पीरियड भी उसी यूनिट में होता है। ठीक है, वक्त के, तो पर ईयर है तो यहाँ पर भी ईयर्स आएगा, ये याद रखिएगा। ओके, तो ये 3 साल इसका आंसर है। तो इसी से आखिरी सवाल जुड़ा होगा, क्योंकि 2 सवाल एक जैसे आ रहे हैं। देखिए आ गया क्वेश्चन नंबर 8/21 का, हाउ लॉन्ग। तो एक दफ़ा फिर हमें हाउ लॉन्ग के चक्कर में डाला है, तो मतलब टाइम पीरियड पूछ रहा है। वुड रुपीज़ 25,000 हैव टू बी डिपॉजिटेड। प्रिंसिपल अमाउंट है जी आपके पास जो आपने बैंक में डिपॉजिट कराई है 25,000 इन द बैंक एट द 12% पर ईयर रेट। तो रेट 12% है या 12/100। ओके, टू रिसीव बैक रुपीज़। तो ये प्रॉफिट जो है वो हमें यहाँ निकालना होगा, डायरेक्ट नहीं दिया उसने। कहता है कि बाकी रकम उसने हासिल की है वो 31,000 की है, 25,000 लगाई थी, 31,000 ली है, तो नफ़ा कितना आया आप खुद ही हिसाब लगा सकते हैं।
-25,000, ठीक है। तो यहाँ पर ये 6,000 आ, ठीक है, 6,000। तो आपने देखा पिछले क्वेश्चन में हमने माइनस नहीं किया था, ठीक है, क्योंकि वहाँ उसने गेन की बात की थी। टू गेन रुपये, तो गेन प्रॉफिट होता है, तो माइनस का डायरेक्ट उसने प्रॉफिट बताया। अब वो चक्कर दे रहा है हमें, वो गेन नहीं बता रहा, वो कह रहा है 25 लगाया था 31 लिया है, तो गेन हमें निकालना है। कहेंगे अच्छा ठीक है, 25 लगाया था 31 लिया, तो फिर 6,000 नफ़ा ले गया, ठीक है। तो ये इसका गेन है या प्रॉफिट है। तो फार्मूला लगाएंगे। अच्छा जी, प्रॉफिट इक्वल टू पी ज़रब आर ज़रब टी, ठीक है जी। तो पी कितना है, प्रॉफिट वो है 25,000, और सॉरी पहले मैं आइसोलेट कर लूँ, मुझे क्या फाइंड करना है, टी, तो टी इज़ इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पी ज़रब आर। अच्छा, प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट है जी 6,000, और पी कितना है 25,000, और रेट कितना है 12/100, ठीक हो गया। अच्छा ये देखें, ये 3 ज़ीरो, तो 3 ज़ीरो से सीधे सीधी गई कट, ओके। ये 25 से कम 25, और 25 चौका 100, ये 4 1 ज़ा 4, और 4 3 ज़ा 12, ये 3 1 ज़ा 3, और ये 3 2 ज़ा 6, ठीक है जी। तो ये देखें सब कुछ कट कटा गया, तो हमें क्या मिला, 2 यानी ईयर्स, 2 साल, ठीक है। सो द टाइम पीरियड, ये जो नफ़ा उन्होंने हासिल किया है ये 2 सालों में किया है, ठीक है जी। तो ये है स्टूडेंट्स, इस तरीके से इन्होंने सॉल्व होना है, ठीक है। आप जो है इसकी प्रैक्टिस करनी आपके ज़िम्मे है, ठीक है। तो अल्लाह हाफिज़।